मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं नीस से जा रहा हूँ, नीस एयरपोर्ट। और सबसे जो चीपेस्ट वे है एयरपोर्ट जाने का वो है कि आप ट्रेम यूज़ कीजिए। यहाँ पे जो ट्रेम एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है वो है ट्रेम 2 मतलब कि T2। और उसका चार्जेस जो है वो है 1.5 यूरो। 1.5 यूरो बोले तो 125 रुपीज़ अपने इंडियंस के हिसाब से। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टर्किश एयरलाइंस की ये है कि आपका जो स्क्रीन है उसका बाजू वाला जो मॉनिटर है ना वो IPS मॉनिटर है, फ्लैश नहीं आएगा। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन। सो वेलकम टू इस्तांबुल गाइज़। अभी हालांकि मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। इस्तांबुल में एक्चुअली ना 2 एयरपोर्ट हैं। एक जो नया एयरपोर्ट है उसका नाम है अतातुर्क एयरपोर्ट, जो उसका कोड है IST, और दूसरा है साहिबा गोकन एयरपोर्ट। तो वो दोनों ही इस्तांबुल के डिफरेंट साइड पे हैं। तो तुर्की वीज़ा के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर जैसे कि मैंने किया था, क्योंकि मेरे पास इंजन वीज़ा था तो मैं वीज़ा के लिए एलिजिबल था, तो मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था। इमिग्रेशन एकदम ही स्मूथ था, कोई भी क्वेश्चन नहीं किए, खाली मेरा वीज़ा मांगा जो कि हार्ड कॉपी चाहिए थी उनको, तो वो दिखा दिया और जस्ट क्लियर हो गया 2 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर। और सबसे पहले जो अभी काम करना है वो है कि मनी विड्रॉल। तो अगर आपके पास यूरो हो तो वो उसको आप कन्वर्ट भी यहाँ पे करा सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर आपके पास अगर कार्ड हो तो कार्ड के थ्रू अगर आपको विड्रॉ करना है तो एक बैंक है डेनिस बैंक करके नाम है, जो कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लेती। तो मैं उसका ही ATM अभी ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको कि वो मुझे मिलता है कि नहीं है। तो ये जो है डेनिस बैंक का ATM है यहाँ पे, ये आपको मिलेगा जो 14 नंबर का गेट है। यहाँ से जब आप एग्ज़िट लोगे एयरपोर्ट में से तो 14 नंबर का गेट है ना, उसके बाजू में ये बहुत सारे यहाँ पे ATM है। तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा डेनिस बैंक का ATM। और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है वो है 35 लीरा। मतलब ज़ीरो चार्जेस तो नहीं लिया इसने, पर 35 लीरा लिया। बाकी जो दूसरी ATM मशीन है वो लेते हैं 100 लीरा चार्ज। तो कंपैरेटिवली ये बेटर है। और अभी सिटी में जाके भी मैं ये डेनिस बैंक का ATM ट्राई करूँगा कि वहाँ पे कितना चार्ज करता है कि नहीं करता है, और आपको बताता हूँ। तो अगर आप इस्तांबुल आते हो और आपको फिर एयरपोर्ट से मतलब कि सिटी तक जाना है, मतलब कि आप ये इस्तांबुल एयरपोर्ट है वहाँ से अगर सिटी में जाना हो, या फिर साहिबा गोकन एयरपोर्ट से जाना हो, तो एयरपोर्ट से ना एक बस निकलती है जो इस्तांबुल एयरपोर्ट से निकलती है, उसका नाम है हवा ईस्ट, HAVIST। और जो साहिबा गोकन एयरपोर्ट से निकलती है उसके बस है हवा बस। तो वो आप इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके पूछ सकते हो कि वो कहाँ से निकलेगी, तो वो आपको रूट बता देंगे और वहाँ से फिर आप वो बस ले सकते हो। और उसके लिए भी आपको सबसे पहले मेन जो एक चीज़ है कि यहाँ पे एक कार्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको बोलते हैं इस्तांबुल कार्ड। तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो वो आपको लेना है। तो आप बस का जो काउंटर है उसके बाहर भी उसका जो ऑफिस है वहाँ से ले सकते हो, या फिर यहाँ पे ना कियोस्क बने हुए हैं, तो कियोस्क में से भी आप वो कार्ड ले सकते हो जिसको बोलते हैं इस्तांबुल कार्ड। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको इस्तांबुल कार्ड कैसे लेना है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट होते हो, फिर यहाँ पे ना ये एस्केलेटर है जो नीचे जाते हैं, तो वहाँ से आपको ये हवाईस करके जो बस है ना वो आपको मिल जाएगी। तो आपको एयरपोर्ट से एग्ज़िट होकर नीचे आ जाना है और वहाँ से आप ये हवाईस बस पकड़ सकते हो। आपकी लोकेशन के हिसाब से आप वहाँ काउंटर पे जाके पूछ लीजिए कि आपकी जो जगह है वहाँ पे कौन से नंबर की बस जाती है, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे। और उसके लिए टिकट्स आपको जो बाहर जो बूथ दिख रहे हैं ये ब्लू कलर का, उसमें से ही आपको टिकट मिल जाएगी विथ इस्तांबुल कार्ड। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट होकर हवाईस बस लेने के लिए नीचे आते हो, तो वहाँ से ना आगे आके आपको ये येलो कलर के बूथ मिलेंगे। ये जो बूथ है उसमें ना इस्तांबुल कार्ड मिलता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। आप ये लिए बिना इस्तांबुल में ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि वो आपको कैसे परचेज़ करना है। और इसमें क्या है कि आप जो कैश डालोगे
तो जितना भी कैश आपके पास होगा तो इसमें से कोई भी करेंसी ना वापस मिलेगी नहीं, मतलब कि जितना भी अमाउंट होगा वो लोड हो जाएगा कार्ड के अंदर। तो कार्ड का कुछ चार्जेस है 10 लीरा जैसा, मैं दिखा दूँ आपको, और बाकी का करेंसी उसमें लोड हो जाएगा। तो वो कार्ड आपको मिलेगा, तो वो कार्ड आप फिर मेट्रो, ट्रेन, बस, फेरी किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई ऐसी कुछ टिकट है हवाई बस की जो निकलेगी यहाँ से, और इसका चार्जेस है 35 तुर्किश लीरा जो आप देख रहे हो। इसमें यहाँ पे सामान रखना है, आपको आगे टिकट शो करना है, वो स्कैन करके फिर आपको एंट्री मिल जाएगी बस में। तो भाई ये जो है वो टिकट है, और ऐसा ना एक बैच देंगे आपको जो आपके बड़े बैगेज के ऊपर ये नंबर टैग किया होगा, तो मतलब कि दूसरा कोई बंदा आपका सामान ले जाएगा नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो भाई ये जो आप लाइन देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन है। बिकॉज़ यही एक सबसे कन्वीनियंट तरीका है पहुंचने का सिटी में कोई भी जगह पे। तो आप यहाँ से हवाई बस डेफिनेटली चूज़ कीजिएगा जाने के लिए। तो इस्तांबुल में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक है इस्तांबुल कार्ड और दूसरा है हैश कोड। अब ये हैश कोड क्या है? हैश कोड एक टाइप का ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर है जो कि हर एक ट्रैवलर जो टर्की में एंटर करता है उसको अलॉट किया जाता है। आपको ये हैश कोड कहाँ से मिलेगा? तो जो हैश कोड जनरेट करने के लिए ट्रैवलर्स को जाना होगा एक टर्की की जो हेल्थ मिनिस्टर की वेबसाइट है उसके ऊपर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वहाँ जाके आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, और उसके बाद में लास्ट में एक PDF जनरेट होगा जिसमें आपका हैश कोड, मतलब कि जो हैश कोड होता है उसका एक यूनिक नंबर होता है, वो जनरेट होगा अलॉन्ग विथ QR कोड। तो वो हैश कोड का जो नंबर है वो आपको संभाल के रखना है। और ये हैश कोड आपको कब जनरेट करना है? जबकि आप टर्की में एंटर करने वाले हो उसके 72 आवर्स के पहले। अभी ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई, एक है इस्तांबुल कार्ड और दूसरा है हैश कोड। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टर्की की जो हेल्थ वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड ओपन है, तो आप आउटसाइड टर्की भी हो तब भी उसका एक्सेस कर सकते हो और हैश कोड जनरेट कर सकते हो। इसके बाद का जो स्टेप आता है वो है कि आपका जो इस्तांबुल कार्ड है और जो हैश कोड है उसको आपको कनेक्ट करना होगा आपके पासपोर्ट नंबर के साथ। तो वो लिंक करने के लिए आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो है उसका एक वेब लिंक, और ये जो वेब लिंक है वो आप तब भी एक्सेस कर पाओगे जब आप टर्की में एंटर किए हो। इससे पहले आप ये वेब पोर्टल यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप VPN यूज़ करके भी ये वेब पोर्टल यूज़ नहीं कर पाओगे अगर आप टर्की में नहीं हो। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा एक पोर्टल आएगा, उसमें आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी है बेसिक, और आपको अपना इस्तांबुल कार्ड का नंबर डालना है और दूसरा हैश कोड डालना है, और लास्ट में वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। दैट्स इट। उसके बाद ही आप इस्तांबुल कार्ड यूज़ कर पाओगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो आई होप कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज लिंक हो रहा है उसके ऊपर आके भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं।